ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज रीजनिंग में हम तुम्हें कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक है। कैलेंडर, तो चैप्टर का नाम डालो कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में जो है वर्ष दो प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वर्ष, दो प्रकार के वर्ष माने गए हैं। पहला जो माना गया 365 दिन का वर्ष, और दूसरा माना गया है 366 दिन का वर्ष, ठीक है। 365 दिन का वर्ष और दूसरा 366 दिन का वर्ष। 365 दिन का वर्ष कहाँ से आया और 366 का दिन वर्ष कहाँ से आया, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी यानी सूर्य का चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी, सूर्य का चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी 365 दिन 365 दिन 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? सूर्य का चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 दिन 48 मिनट 47 सही 1/2 दिन का समय लेती है, ठीक है। तो लगभग 365 दिन लगभग 6 घंटे, यानी सॉरी 5 घंटे, घंटे 48 मिनट 48 मिनट 48 मिनट 47 है 1/2 सेकंड, ठीक है। अब सही है, यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड का समय लेती है। लगभग 365 दिन 365 दिन लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे घंटे का समय लेती है, ठीक है। इतना समय लेती है। अब इसे समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा पहले, जैसे सूर्य है, क्या है? ये हमारा एक सूर्य है, क्या है? ये एक सूर्य है, ठीक है। सूर्य है, जैसा ये क्या है? सूर्य है। ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी, ठीक है। अब सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन लगभग 6 घंटे, ठीक है, लगभग 6 घंटे। तो मान लीजिए आप पहला चक्कर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चले गया ये। अब यहाँ पर पहला चक्कर, हमारा पहला चक्कर यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 6 घंटे, इतना इतना पहला हो गया, ठीक है। 365 दिन लगभग 6 घंटे में पूरा चक्कर हो गया, ठीक है। अब दूसरा चक्कर हमारे कहाँ से होगा? ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से खत्म हुआ था। तो यहाँ से चक्कर, दूसरा चक्कर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका दूसरा दूसरा चक्कर हमारे यहाँ खत्म हो गया, दूसरा चक्कर यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा चक्कर यहाँ खत्म हो गया, तीसरा चक्कर यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तीसरा चक्कर यहाँ खत्म हो गया तो चौथा भी यहीं से स्टार्ट होगा। इतने समय में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड में, ठीक है, लगभग 6 घंटे। यानी सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी कितने दिन समय लेती है? इतना समय लेती है। तो अब जो कैलेंडर निर्माता थे, उन्होंने इस समस्या को सोल्व करने के लिए ये देखा कि भाई हर बार 3 घंटे मतलब 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 का समय लेती है, ठीक है। तो इसे जो है लगभग हर एक साल में तो कितने हुए? 4 साल, भाई 4 साल का हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा 365 दिन, 65 दिन, 0.2422 दिन। ठीक है, ये जो हमारा 0.2442 का जो है, इसे 4 से गुणा कर दी हमें। ठीक है, किससे गुणा कर दी? 4 से। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लेगा 1 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 0.9688, यानी एक दिन से एक कम, थोड़ा सा ही कम। ठीक है, थोड़ा सा कम की कमी रह गई। ठीक है, तो अब 4 सालों में कितने? 4 सालों में। तो अब अगला दिन जो स्टार्ट होता है, अगला साल जो 5वां वर्ष। ठीक है, तो 5वां वर्ष हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे चले गया भाई, थोड़ा सा आगे चले गया। ठीक है, अब आगे क्यों चले गया? अब देखो, ये जो हमारे दिन है, एक दिन में से घटा दिया हमने। कितने दिन में से? एक दिन में से। एक दिन में से घटाएंगे तो हम घटाएंगे 0.9688, घटा लो, कितना बचा? 10 में से कितना? 2, 9 में से 1, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 9 हो जाएंगे तो कितना? 0.0 बचेगा, 0.0, ये गया। तो 0.312 का समय लगता है, यानी इतने, इतना कम समय बचा। तो हमारे जो कैलेंडर निर्माता थे, उन्हें अब थोड़ी सी समस्या लगी, थोड़ी समस्या लगी, तो ये दिन जो है इतना सा आगे चले गया। भाई यहाँ समाप्त होना था, ऐसे तो अगला वर्ष स्टार्ट होता, यहाँ से न होकर थोड़ा सा आगे चले गया। भाई यहाँ इतना, यहाँ से इतना चलेगा, यही तो है, इतना आगे चले गया। ठीक है, जब इतना आगे चले गया तो हमें 100 से भाग करना पड़ा, हमें 100 से गुणा करना पड़ा। इसे 0.33 और 0.312 को जब 100 से गुणा कर दिया, 0.0, 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, 0 से, ठीक है, अब गुणा करोगे 2, आंसर आया इसका 0.3, ये आएगा। ठीक है, 3 दिन 1 2, यानी इतना समय का और बढ़ गया भाई, 3 दिन 0.12 का। अब और समस्या होने लगी, कम कैलेंडर निर्माताओं को और समस्या होने लगी, भाई ये तो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा होने लग गया। अब जो है, अब देखा कि हमारा जो शताब्दी है, भाई शताब्दी कैसे होता है? शुरू स्टार्ट होता है हमारा 1 से 100 तक, क्या होता है? शताब्दी होता है। ठीक है, अब 1 से 200 तक। ठीक है, और 201 से 300 तक, और 301 से 400 तक। ठीक है, लीव वर्ष कितने? 25, 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, लीव वर्ष कितने होते हैं? 25 होते हैं, यानी 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कुल कितने लीव वर्ष होते हैं? 100 लीव वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 100 लीव वर्ष होते हैं। ठीक है, अब दिन बैठ रहे थे फालतू 3, 3 दिन फालतू बैठ रहे थे, तो कैलेंडर निर्माताओं ने ये सोचा कि भाई दिन हमें 3 दिन घटाने हैं, तो कहाँ से निकलेंगे? तो ये लीव वर्ष जो है हमारे, ये 25-25, इनमें से एक एक घटा दिया जाए। तो इन्होंने 1 से 100 तक का एक दिन घटाकर कितना किया? 24, इसमें भी 24 घटा दिया, इसमें एक घटा दिया, इसमें से भी एक घटा दिया, कितना बचा? 24, 24। जो 400 वर्ष में है वो 25 ही वर्ष होते हैं। ठीक है, 25 वर्ष होते हैं, तो 400 में वर्ष है हमारा, शताब्दी 400 शताब्दी है, उसमें 25 ही लीव वर्ष होते हैं और बाकी जो है 24। तो इसे जोड़ लिया, कितना हो गया? 24, 72, मतलब 400, मतलब 4 4 8 और 8 4 12, 12, 12 और 5 कितना हो गया? 12 5 कितना हो गया? 17 का 7, हंस लेगा 1 2 4 8, 2 4 6 8, है नी, 8 और 1 9, यानी 97 वर्ष, यानी 400 वर्ष में कुल कितने लीव वर्ष होते हैं? 97 वर्ष होते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो बताओ कितने होता है, 97, ना कि 100। 100 मत उतार लगे, 100 गलत हो जाएंगे। 400 वर्षों में लीप वर्ष 97 वर्ष होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 97 वर्ष लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। तो अब जब ये 3 घट गए तो कितने की समस्या बची, 0.112 की। तो अब जो है कैलेंडर निर्माताओं ने सोचा इतनी बड़ी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या ना है, ठीक है, इतनी बड़ी कोई ज़्यादा समस्या ना है, तो इसे जो है ऐसे रहने दिया, ठीक है, ऐसे रहने दिया। अब जो है इसका पहले इसे उतार लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी चाहो करो फटाफट, फिर इसे मैं भी शांता हूँ, ठीक है। शांत दो, बढ़िया करके समझ लिया। देखो कैलेंडर निर्माता, जैसे कैलेंडर था, कैलेंडर में 2 वर्ष, 2 तरह का वर्ष होता है, 365 दिन का वर्ष और 366 दिन का वर्ष, ठीक है। तो 365 दिन का वर्ष कहाँ से आया और 366 दिन का वर्ष कहाँ से आया, ये समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा कि जो सूर्य है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड का समय लेती है। लगभग 365 दिन 6 घंटे, यानी 365 दिन 0.2422 दिन का समय लेती है, ठीक है। इसे हमें जो है यहाँ समझाया मैंने कि हर एक जो है 6 घंटे पहले जो है समाप्त हो जाती थी, लगभग 6 घंटे पहले एक चक्कर समाप्त, ठीक है, एक चक्कर पूरा कर लेती थी। अब इसे मैंने 4 से गुणा करा तो कितना, 0.9688, ठीक है। अब ये जो है मैं एक दिन से थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा तो कम हुआ, और हमने एक दिन में से माइनस करा तो कितना बचा, 0.312 का, 312 का। अब जो है कैलेंडर निर्माताओं ने सोचा कि इतनी बड़ी कोई ज्यादा समस्या ना है, अब आओ लगा तो थोड़ा सा दिन आगे फालतू चले गया, अब इसे जो है 100 से गुणा करना पड़ा, तो 3 दिन फालतू हो गए, 3 दिन फालतू हो गए, तो हमें जो लीव वर्ष है उनमें से एक दिन घटा दिया, ठीक है। तो हमारा कितना होता है, 400 वर्षों में कितने वर्ष होते हैं, 97 लीव वर्ष होते हैं। इसे तार लो पहले, ठीक है, तार लिया, इसे स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि 1 से 100 तक क्या है, शताब्दी, क्या है शताब्दी, ठीक है। 1 से 100 तक क्या है हमारी शताब्दी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि शताब्दी वर्ष कौन सा होता है, शताब्दी वर्ष कौन सा होता है। तो क्वेश्चन दे दिया कि शताब्दी वर्ष कौन सा है। पहले ऑप्शन में क्या मिलेगा तुम्हें, 1 से 100, बी में मिलेगा तुम्हें 101 से 200 तक, और सी मिलेगा 201 से 300 तक, ठीक है। और डी मिलेगा तुम्हें सोम वर्ष, ठीक है, सोम वर्ष। तो शताब्दी वर्ष कौन सा हमारा, बताओ। तो ये तो 1 से 100 तक क्या हमारा शताब्दी होती है, यानी एक शताब्दी, 1 से 1 और 200 तक दूसरी शताब्दी, ये तीसरी। तो सोमा वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष कौन सा होता है हमारा, सोमा वर्ष जो होता है, जो लास्ट का होता है, जिसके सैकड़ों में होता है, वही हमारा जो क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। इसे भी उतार उतार लो जल्दी, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। शताब्दी और शताब्दी वर्ष में दोनों में अंतर होता है, ठीक है, मैंने तुमसे बता दिया अभी, ठीक है। अब मान लीजिए तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1900
92, 94, ठीक है, 1994, 2016, 2100 और 1500 में लीप वर्ष कौन सा है? 1994, 2016 और 2100 और 1500 में लीप वर्ष कौन सा है? ठीक है, कैसे बताओगे? ठीक है, इसे तो हम 4 से भाग देंगे। इसे हम कैसे देंगे? 400 से, क्योंकि ये हमारे शताब्दी हैं। क्या है? शताब्दी है, जिसके लास्ट में 2 जीरो हों। ठीक है, इकाई और सैकड़े में जहाँ जीरो हो वहाँ पर क्या होते हैं? हमारे शताब्दी होती है, और बाकी जो अन्य होते हैं वो हमारे 4 से भाग दिए जाते हैं। तो इसे हम 4 से भाग देंगे। जैसे मान लिया 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पर ये नहीं कटने का। और हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? लीप बर्थ। अब लीप बर्थ तो भाई ये भी लीप बर्थ हो रहा है, ये भी भाई 4 से काटेंगे तो सारे लीप बर्थ हो रहे ना हो रहे। तो इसलिए मैंने क्या था, जिसके सैकड़े तक अंक क्या हो, शून्य हो, वो हम 400 से भाग देंगे। किससे? 400 से। अगर हम 400 से भाग देते हैं 1500 को, तो ये हमारा नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप बर्थ नहीं है। 2100 को भाग देंगे 400 से, तो ये भी नहीं कटेगा भाई। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, फिर भी 100 बच रहा है। 400 से 100 को भाग देंगे तो नहीं दिया जाएगा, तो ये भी कट गया। अब क्या बचा? ये 2 बचे भाई, ये तो हमारा पहले पहले कट गया था, इसे काटेंगे तो कटने का नहीं है। बचा क्या? 4 से 16 काट दो, 4 चौक 16, ये कट गया, तो हमारा क्या हो गया? लीप बर्थ ये हो गया। क्या हो गया? 2016, ये हमारा लीप बर्थ है। क्या है? लीप बर्थ है। सही है भाई। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारा साधारण वर्ष होते हैं, होते हैं ना होते। ये जो चौथा वर्ष है हमारा लीप वर्ष होता है। कैसा होता है? ये लीप वर्ष होता है। ठीक है, और अगला जो हो जाएगा 5वां, 6ठा, 7वां, ये कैसे वर्ष है? साधारण वर्ष हो गए। 8वां जो है हमारा लीप वर्ष हो गया। फिर 9वां, 10वां और 11वां साधारण वर्ष हो गया। 12वां हमारा लीप वर्ष हो गया। फिर जो 16वां हो गया, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, 36, 40, 44, 48, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारे क्या हो गए? लीप वर्ष हो गए। जो 4 से भाग हो जाए वो क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, या फिर 400 से भाग हो जाए वो भी हमारे क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, वो भी हमारे लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 25/3/1992, 1992 में कौन सा दिन होगा? ठीक है, 1992 में कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? अब ये समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें एक ट्रिक बता रहे हैं, उसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे लीप वर्ष, लीप वर्ष का कोड हमारा क्या है? ये है 51, 25, 0351, 46, 24। ठीक है, ये साधारण वर्ष का कोड है। ठीक है, 62 और बाकी सब सेम है हमारा। बाकी सब क्या है? सेम है। बाकी सब सेम, बस ये 2 अंक चेंजिंग है। लीप वर्ष में 51 आएगा और साधारण वर्ष में 62 आएगा। ठीक है, लीप वर्ष में क्या आएगा? 51 और साधारण वर्ष में क्या आएगा? 62। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारा महीनों का कोड। किसका? महीनों का कोड। क्या है? महीनों या महीने का कोड। ठीक है, क्या हमारे महीने का कोड है। ठीक है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, ये 7 दिन होते हैं। तुमसे कोई व्यक्ति पूछे कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो क्या बताओगे?
बोले 7 दिन में हुआ हमारा, तो ये बताओ ना, बस 7 दिन से अलग कोई सा और 8वें दिन है? बताओ, कोई सा 8वें दिन है? ना है ना, होने कहीं नहीं। सोमवार कोड क्या 1, मंगल क्या 2, बुध के क्या 3, बृहस्पति क्या है 4, शुक्र क्या है 5, शनि का क्या 6, और रवि का क्या है 7 या 0। ठीक है। अब ये समझने के लिए एक और छोटी सी ट्रिक है। क्या है? एक और देखो, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई तो दे रहा। ठीक है, ये शताब्दी का कोड है हमारा, 1700 से 1799 तक चलेगा, +5 लगेंगे। ठीक है, +5, और 1800 से 1899 तक +3, और 1900 से तो 1999 तक 1999 तक +1, और 2000 से 2099 तक क्या होगा? +0 होगा। ठीक है, +0। ये हमारा क्या कोड है? शताब्दी का कोड है। बस इनसे ही हमारा कितना बड़ा कैसे भी क्वेश्चन देता है, 92, 94, 87, आदर्श कोई सा भी दे दे तो एकदम इनसे ही निकल जाएगा। बस यही बस इन्हें एक नंबर की तरह याद कर लो, जैसे अपना कोई नंबर हो, जैसे कोई नंबर याद करते हैं, जैसे मान लीजिए तुम नंबर बहुत याद रखते हो। ठीक है, आप समझ रहे हो जहाँ मैं कह रहा हूँ, किसका नंबर याद रखते हो तुम? ठीक है, उसका नंबर इसी तरह ये भी नंबर है। ठीक है, वो तुम्हारा उस टाइप का नंबर है, ये दूसरे टाइप का नंबर है। ठीक है, तो ये जो है, ये भी जो है तुम्हारा मतलब का ही नंबर है। इस नंबर को याद कर लियो फोन नंबर की तरह। ठीक है, ये 12 अंक का, और कितने अंक का होता है? 10 अंकों का होता है। ठीक है, तो एक ही नंबर बस याद करना, बाकी दूसरा तो खुद ही याद हो जाएगा। भाई एक में 51 है, दूसरे में 62 है। ठीक है, इतना ही तो है। ये हमारा शताब्दी कोड है। ये हो गया हमारा दिन का कोड। ठीक है, ये हो गया हमारा शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। ठीक है, ये हो गया हमारा शताब्दी कोड। अब इसी से पहचान करना हमें, इसी से पहचान करना हमें। अब पहचान कैसे करना है? देखो, मैंने बताया था कि लीप वर्ष पहचानने के लिए कैसे पे भाग देते 4 से, तो बयान में है, ये बयान में है, ये 4 से भाग दो पहले, 4 से भाग दो। ठीक है, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1। भाई 0 है, मतलब 2 है तो 2 ले लो। ठीक है, कितना हो गया? 4 तिया 12, तो 12 का 12 तार दो, बचा कितना? ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये 92 क्या, ये लीप वर्ष 23 लीप वर्ष है। ठीक है, 23 क्या हमारे लीप वर्ष है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा पूरा एक एक स्टेप में ये आ गया। दूसरा स्टेप क्या हमारा? महीना, महीने कोड क्या हमारा? भाई लीप वर्ष का देख लो या साधारण वर्ष का देख लो, इससे तो कोई मैटर ना। बस जनवरी और फरवरी चेंज है, जनवरी और फरवरी चेंज है। बस जनवरी का लीप वर्ष में 5 है, और लीप वर्ष में फरवरी का 1 है। साधारण वर्ष में जनवरी का 6 है, और फरवरी का 2 है। इतनी तो अंतर है, और बाकी सेम है। तो जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का क्या है? 2 कोड है, चाहे इसका ले लो चाहे इसका, 2 तार लो। दूसरा स्टेप भी खत्म, बचा क्या? तारीख, तारीख को ऐसी तार लो, इसे जोड़ दो, सारे को एक साथ जोड़ दो। 3 2 5, 5 2 7, 7 5 कितना हो गया? 12। ठीक है, 12 हासिल का 1, 9 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, यानी 142। अब 142 को किसे भाग देना पड़ेगा? 7 से, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। अब ये जो शेष जो बता हमें दिन का देता है। ठीक है, दिन का देता है। ठीक है, तो 2 का कोड का आएगा मंगल का।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक है। भाई मान लीजिए 1700 से 1799 तक हो तो 5 जोड़ना पड़ता यहाँ को, और 1800 से 1899 होता तो +3 करना पड़ता, दोनों को ऐड करना पड़ता, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक, 1900 से 1999 तक है, 1900 से 1999 तक, ठीक है, 1900 से 1999 तक। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, प्लस में एक ऐड कर, दोनों को एक, क्या हो गया बराबर 3। अब तीसरे पे कोड देखो क्या हमारा बुध है, तो इसका आंसर हो गया सीधे सीधा बुध, बुधवार, ठीक है। अब तो निकाल लो ना भाई, 25/3/1992 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन में मिलेगा 25/3/1992 को कौन सा दिन होगा, ऐसे निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो कहाँ तक निकालोगे, माइनस घटा घटा कर कहाँ तक निकालोगे, सीधे सीधे ये ट्रिक आजमाओ और काम खत्म कर दो। ये पुलिस में और एसआई में, रेलवे ग्रुप डी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखपाल में तो खैर पूछ ही जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। एक आध ने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, इसमें रीजनिंग में सभी, मैथ में एडजस्ट कर देते हैं वो कैलेंडर को, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, 92 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और 3 का कोड मतलब 92 में ये देखो कि लीव बर्थ कितने हैं, तो कितने आ रहे हैं, 23 लीव बर्थ आ रहे हैं 92 में, 23 लीव बर्थ है, ठीक है। 23 का 23 लिख लिया, महीने कौन सा, मार्च, मार्च का कोड लिख लिया हमने 2, तारीख ऐसी तार ली, शेष में जो बचा 2, इसमें को हमें देखना कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक है, 1900 से 1999 तक, क्या ऐड होना, एक ऐड होना, तो एक ऐड कर दे, क्या होता 3, 3 पे क्या हमारा बुधवार, तो इसका आंसर क्या हो गया बुध, राइट, ठीक है। अब देखो पहले स्टेप में हमें यहाँ पे लिख लो, तुम पहले स्टेप में लेना है अंतिम 2 अंक, ठीक है, यहाँ पे लिख लो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यहाँ लेना है, इन्हीं 2 अंकों का लीव बर्थ, इन्हीं 2 अंकों का लीव वर्थ, ठीक है, इन्हीं 92 का लीव वर्थ, ठीक है। अब ये क्या हमारा महीने का कोड, महीने का कोड, ये क्या हमारा तारीख, तारीख, ठीक है। और बाकी सेम ऐसी है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन बताएंगे तुम्हें एक और ऐसा ही, उतार लिया, निशान देता हूँ, ठीक है। अब देखो तुम्हें दे दी जाए 12/1/2019 में कौन सा दिन होगा, 12/1/2019 का कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन दे दिया कि 12/1/2019 में कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालना पड़ेगा, वही तरीका आजमाओ। 19 का लास्ट के 2 अंक ले, पहले लास्ट के 2 अंक ले लिए, क्या हमारा है 19, ठीक है। इसमें लीव बर्थ देखो कितने हैं, 4 से भाग दो 19 को, 4 से भाग दो, 4 चौक 16, ठीक है, बचा कितना 3 शेष, तो ऊपर को भाग लगनी ना, तो कहने मतलब 4 जो हमारे लीव बर्थ है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे कोड में, ठीक है, क्या जाओ कोड में, महीना, महीना कौन सा जनवरी का, बर्थ कौन सा साधारण लीव, साधारण, क्योंकि पूरा पूरा भाग विभाजित हो रही है, तो क्या आएगा 6, 6 तार लो यहाँ पे, ठीक है। तारीख क्या हमारी 12, तो 12 लिख लो, इसे जोड़ दो सारे को, 6 4 10, 10 2 12, 12 9 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4, 41, भाग किसे देना पड़ेगा 7 से, हमेशा 7 से ही भाग देना पड़ता है, 7 7 पंजे 35, ठीक, वहां से कितना 6, मतलब सॉरी शेष कितना बचा 6, शेष बचा हमारा 6। अब ये देखो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 2000 से 2099 तक है, अब 2000 से 2099 तक है, तो ये क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, देखो
1700 से ये 1700 है, ये 1800, ये 1900 है, ये 1900 से 1999 के बीच तक का कोड अपनाना है। क्या है? शून्य प्लस शून्य जोड़ दो, क्या होता है? 6। 6 पे कोड क्या हमारा? देखो सोमवार, मंगल, बुध, शनि, शनि आ गया, तो क्या रहा? इसका राइट आंसर हो गया शनिवार। शनिवार, इसका राइट आंसर हो गया शनिवार। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है, ले लिया। अब देखो, इसे समझने के लिए मान ले जाए कि तुम्हें समझ में आ गया ना, आ गया पूरा। कोई पूछ लगा तुमसे कि सर बोले 8वां दिन कौन सा होता है, वे 8वां दिन कौन सा होता है? तो 8 को तुम किससे भाग दोगे? 7 से, सीधे सीधे 7 से भाग दो। 7 एकन 7, बचा कितना? 1। 1 बचा। जो हमारा शेष जो बचा ये तो देता हमारा दिन को, और जो ये 1 है हमारा, ये क्या हमारा? ये सप्ताह को दर्शा रहा है। एक सप्ताह एक दिन, एक सप्ताह एक दिन, यानी 7 खत्म होने के बाद कौन सा दिन आएगा? सोमवार। तो पहला दिन क्या है? सोमवार। ठीक है, सोमवार। जैसे 31वां दिन है, 31वां दिन कौन सा होगा? 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, हासिल कितना? 3, 3 मित्र। सही है। तो तीसरे को कौन सा? बुधवार। इसे समझने के लिए तुम ऐसा समझो, देखो जैसे ये क्या हमारा? सोमवार, मंगल, मंगल, ये बुध, ये गया बृहस्पति, ये गया शुक्र, ये गया शनि, ये गया रवि। ठीक है, मान लीजिए कोई दिन हमारा शुक्र से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? शुक्र से शुरू होता है। ठीक है, शुक्र से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? पहला सप्ताह बुध पे समाप्त होगा। ठीक है, फिर अगला भी जो है सप्ताह हमारा कैसे होगा? इससे समाप्त होगा, बुध पे खत्म, बुध पे खत्म मतलब बृहस्पति पे खत्म होगा। ठीक है, शुक्र पे स्टार्ट होगा तीसरा हफ्ता, बृहस्पति खत्म होगा। ठीक है, चौथा सप्ताह किस पे खत्म होगा? चौथा सप्ताह भी हमारा जो बृहस्पति खत्म होगा और जो शुक्र पे प्रारंभ होगा। अब कितने दिन बच रहे थे शेष दिन? मान ले जाए तो 3 3 बच रहे थे, 3 ऐड कर दो, 1 2 3, रविवार। ठीक है, समझ रहे हो ना? यानी जिस हफ्ते से मान लीजिए शुक्र से कोई महीना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई दिन, पहला सप्ताह हमारा शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा, शुक्रवार से हो रहा भाई, तो 7 दिन करने पर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर हमारा सप्ताह खत्म हो गया। फिर अगला किससे स्टार्ट होगा? शुक्र से स्टार्ट होगा ना, होगा तो शुक्र से स्टार्ट होगा ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7, बृहस्पति समाप्त हो गया ना, हो गया। तो स्टेप बाई एक बाई एक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया। तो हमारी जो है क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, और अपने यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, जो हमारी आप जो है क्लास को देख सकें और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, और यूपी पुलिस की वैकेंसी जब हाल फिलहाल में आने वाली है, आने वाले अप्रैल के महीने के लास्ट वीक में आ जाए या फिर मई के पहले वीक में आ जाए। ठीक है, तो जल्दी आने वाली हैं, और कंटिन्यू हमने क्लास स्टार्ट कर दिया रीजनिंग की भी। रीजनिंग में कम से कम पुलिस में है 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, और हम यहीं से कवर करा देंगे सारे। ऐसे पढ़ाएंगे जो आज तक तुमने कभी पढ़ा ना होगा। ठीक है, वर्दी का जुनून, बिल्कुल दम, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ कि अब हमें पार करना ही है। ठीक है, आपका पेपर हमें पार करना ही है, आपका हमें वर्दी जरूर लेनी है। ठीक है, तो हमारी जो है क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, तो
आपका जो स्वागत हो। ठीक है।